हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के लिए जो आपके पाठ्यक्रम में विज्ञान का पोर्शन दे रखा है उसकी क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। और विज्ञान के अंतर्गत हमने कुछ क्लासेस जो हैं सीधे ही आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट के अंदर ऐड कर दी है, क्योंकि वो टॉपिक्स हमने पहले ही आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। जैसे कि आपका स्पेस टेक्नोलॉजी, आपका भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, विद्युत धारा वाला टॉपिक, इसके अलावा जो बचे हुए टॉपिक हैं उनकी क्लासेस में लेकर के आ रहा हूं। और हम लोग जो है अभी बात कर रहे हैं आपके कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान, पशुपालन और वानिकी राजस्थान के विशेष संदर्भ में उनके बारे में, जिसके अंदर हम कृषि विज्ञान वाला जो टॉपिक है उसे पूरा कर चुके हैं। उद्यान विज्ञान के बारे में आप लोगों ने बेसिक जानकारी ले ली थी। आज हम उसको रिवाइज करते हुए उससे आगे जो हमारे से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस थ्योरेटिकल पोर्शन को आज अपन कंप्लीट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये क्लासेस पसंद आ रही होगी। और यदि आप लोगों को ये क्लासेस पसंद आ रही है तो इन क्लासेस को देख करके केवल छोड़ नहीं देवे, इनको पूरा देखिए, नोट्स बनाइए और ज्यादा से ज्यादा बार इनको रिवीजन करने का प्रयास करिएगा। चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमें आगे क्या याद रखना है। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। उद्यान विज्ञान के अंदर उद्यान निदेशालय जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1989-90 के अंदर। क्लियर। इसके बाद में मैंने बताया था कि फलों का क्षेत्रफल तो कितना है? 82,331 है, लेकिन आपको याद रखना है 42, आपको केवल याद रखना है 82,000, ठीक है, 82,000। फिर उत्पादन की बात करें तो कितना था? 9 लाख। इसके बाद में उत्पादकता 11,000। सब्जियों का क्षेत्रफल कितना है? तो आपका क्षेत्रफल है 1,92,000, ठीक है। उत्पादन कितना होता है? तो 23 लाख। और उत्पादकता कितनी है? तो 12,000। अगर मैं बात करूं मसाले की तो क्षेत्रफल है 9,20,000। और उत्पादन की बात करें तो कितना था? 9,30,000। और उत्पादकता कितनी थी? 1,000, ठीक है। ये अप्रोक्स डेटा था। बाकी यहाँ पर जो ये डेटा दे रखा है ये एग्जैक्ट दे रखा है, लेकिन हमें एग्जैक्ट डेटा याद करने की जरूरत नहीं है। हम आसपास वाला डेटा याद कर ले तो हमें अच्छे से काम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में मैंने बात करी थी कि वर्ष 2006-7 के अंदर राज्य सरकार के द्वारा राजस्थान के अंदर राजस्थान उद्यानिकी नर्सरी एवं समितियां, है ना, मतलब राजस्थान उद्यानिकी एवं नर्सरी समिति की स्थापना की गई थी, जिसे हमने शॉर्टकट में राजहंस कहा था। और वर्तमान में इसी के तहत 31 नर्सरियां, कितनी? 31 जो है नर्सरियां का जो है कार्यरत है अभी। इसके बाद में उद्यान विभाग के द्वारा एक जो है प्रशिक्षण मॉडल भी शुरू किया गया है, या एक कह सकते हैं कि इस प्रकार का एक नया जो है प्रयोग किया जा रहा है। और उद्यान विभाग इसके अंदर क्या कर रहा है? तो झालावाड़ जिले के अंदर जो भी कृषक है वहां पर उनके घर जो है अधिकारी जाते हैं और जो उन्हें सलाह देनी है वो केवल थ्योरेटिकल फॉर्म में नहीं देकर आते हैं, बल्कि वो अधिकारी खुद उनके साथ में उसी खेत पर रहते हैं और उन्हें खेत में रहकर ही 2 दिवस का पूरा प्रशिक्षण देते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देते हैं और उन्हें जो है बताते हैं कि इस ट्रेनिंग का फायदा क्या होगा, आपको जो है फसलों का चक्र क्यों दोहराना चाहिए, क्यों आपको जो है मिट्टी की जांच करवाते रहना चाहिए, कितने लेवल तक जो है हमें उर्वरक का उपयोग करना चाहिए। ये सब चीजें जो है वहां पर इनको बताई जाती है। तो ये सबसे पहले शुरू कहाँ से हुआ है? झालावाड़ से। इसके बाद में और भी जो है इसके अंदर अब पूरे राजस्थान के अंदर करने की इसकी प्लानिंग है, ठीक है। इसके बाद में हमने बात करी थी राजस्थान के अंदर प्रमुख जो फल होते हैं उन जिलों की भी बात करी थी साथ में, कि कौन सा फल कहाँ होगा। जैसे आम है, आम तो आपका राजा है, तो वो कहाँ होगा? बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, उदयपुर। अमरूद की बात करें तो बूंदी, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, कोटा, सवाई माधोपुर, उदयपुर। अनार की बात करें तो अजमेर, चित्तौड़गढ़, जयपुर, जोधपुर, पाली, श्रीगंगानगर। संतरे की बात करें तो झालावाड़, भीलवाड़ा और कोटा। किन्नू की बात करें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़। नए जिले मैंने बता ही दिया है कि आपको ज्योग्राफी के साथ सिखा दिया जाएगा, तो आप यहाँ ऐड कर देना। माल्टा आपका हनुमानगढ़, जयपुर, श्रीगंगानगर। मौसमी आपका हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर। नींबू आपका अलवर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, दौसा, जयपुर, करौली, उदयपुर। फिर पपीता की बात करी थी बाड़मेर, भीलवाड़ा, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, दौसा, टोंक, जयपुर, करौली, उदयपुर। नाशपाती जो है वो झालावाड़ और सवाई माधोपुर। ये सब बातें अपन कर चुके हैं। सीताफल, शरीफा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, झालावाड़। सीताफल वाले ऑनलाइन वेबसाइट जो है वो चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर ही शुरू की गई थी।
ठीक है। केला जो है बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर। सहतूत है अजमेर, अलवर, भरतपुर, दौसा, जयपुर। अंगूर है आपका कहाँ पर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, सवाई माधोपुर। चीकू आपका नागौर, बूंदी, झालावाड़, सॉरी प्रतापगढ़। तो खरबूजा आपका पाली और टोंक के अंदर, मैंने बताया था मेरे ननियाल में भी एक बांध है, वहां पर जो है ये खरबूजे होते हैं। बेर जो है फिर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, जोधपुर, श्रीगंगानगर। जामुन की बात करें तो जामुन आपका अजमेर, बारा, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, कोटा। करौंदा जो है वो अलवर, दौसा और जयपुर के अंदर। लसोड़ा जो है वो अजमेर, बाड़मेर और जोधपुर के अंदर। खजूर जो है वो जयपुर और जैसलमेर के अंदर होता है। ठीक है। इसके बाद में औषधीय पौधों की बात करें, इनका उत्पादन कौन से जिले में होता है और इनसे लाभ क्या है। चिरमी जो है वो पूर्वी राजस्थान में होती है और हृदय रोग और गर्भपात में उपयोगी है। ग्वारपाठा जो है वो सांबर क्षेत्र में होता है और सौंदर्य प्रसाधनों में उपयोग होता है। गुग्गुल जो है वो आपका अजमेर में होता है और गठिया और रक्तचाप में इसका उपयोग होता है। खेर जो है वो उदयपुर, डूंगरपुर के अंदर होता है, दांतों के रोग के लिए उपयोगी। अश्वगंधा जो है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर होता है और अश्वगंधा का उपयोग किसमें किया जाता है, गर्भ निरोधक के अंदर। हिंगोड़ा जो है वो हाड़ोती, मेवाड़ के अंदर, खांसी और दंत रोग के अंदर। व्रजदंती जो है वो आपका हाड़ोती, मेवाड़ और साथ में दंत रोग में इसका उपयोग किया जाता है। शंख पुष्पी जो होता है वो आपका जोधपुर और बाड़मेर के अंदर होता है और ये स्मृति वर्धक होता है, मेमोरी इंक्रीज करने में काम आता है। ठीक है। इसके बाद अर्जुन है वो झालावाड़ में और हृदय रोग में उपयोगी है। रोहिड़ा जो है वो पश्चिमी राजस्थान में यौन रोगों के लिए उपयोगी है। सफेद मूसली जो है वो दक्षिणी राजस्थान के अंदर है, वो भी आपका पौरुष शक्ति को बढ़ाने का कार्य करता है। नीम जो है वो पश्चिमी राजस्थान में होता है और ये कीटनाशी होता है और दंत रोगों में इसका उपयोग होता है। इसके बारे में बताया भी था कि कई लोग जो है आज भी नीम का ही दातुन करते हैं और रियल में तो वही करना भी चाहिए, उससे आपके दांत बहुत मजबूत भी रहते हैं और शरीर भी उससे साफ रहता है। इसके बाद में देखिए आगे बात करते हैं। तो अब हमारे पास में आ जाते हैं मसालों की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, मसालों की बात करेंगे। मसालों को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो स्पीसीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्पीसीज कहा जाता है। अब मसाले जो हैं वो बेसिकली हमारे पास में राजस्थान के अंदर कुछ विशेष प्रकार के मसाले हैं जिनकी अपन को बात करनी है। ठीक है। तो देखिएगा, अब राजस्थान के अंदर अगर हम बात करें तो जैसे आपका धनिया है, ठीक है, आपका जीरा है, आपका सौंफ है, ये ऐसे मसाले हैं जो आपके देश के अंदर टॉप पर को राजस्थान को लेकर के आते हैं। जैसे देश के अंदर कुल जितना भी धनिया होता है उस धनिया का 50% अकेला राजस्थान जो है प्रोड्यूस करता है। यानी अगर मान लीजिए पूरे भारत के अंदर केवल 100 ग्राम धनिया होता है तो 50 ग्राम धनिया अकेला राजस्थान का है और 50 ग्राम बाकी के बचे हुए 27 राज्यों में प्रोड्यूस होता है। तो ये तो धनिया है, ये आपका राजस्थान। एक सेकंड, ये व्हाइट कलर है अपने पास में इसलिए इसको हटा देता हूँ, रेड पेन है ना, एक सेकंड। चलिए, तो ये जो धनिया है ये पूरे भारत का कितना होता है राजस्थान के अंदर, 50%। कितना, 50%। तो राजस्थान ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा भाई, सीधी सी बात है, नंबर 1 पर आ जाता है। इसके बाद में अगर हम बात करें जीरा की, है ना, इसमें दूसरे नंबर पर दे रखा है जो जीरा, तो ये पूरे भारत का 60% अकेला राजस्थान जो है प्रोड्यूस करता है। कितना, 60% जो है अकेला राजस्थान प्रोड्यूस करता है। तो अब बताइए जीरे में अपन ऑटोमेटिकली फर्स्ट आ गए या नहीं। और जीरा जो है आपने देखा होगा, जीरा राइस भी बनते हैं, जीरा छाछ भी बनाई जाती है ना। वो जीरा जो होता है बेसिकली भूरे भूरे कलर के दाने होते हैं और बहुत ही इससे टेस्ट आ जाता है। अगर आप दही में, छाछ के अंदर, सब्जी के अंदर डाल के खाते हैं तो एक अलग ही टेस्ट है इसका, है ना। इसके बाद में अगर मैं बात करूं इसबगोल की, है ना, तो ये जो इसबगोल है, ये इसबगोल आपका पूरे विश्व के उत्पादन में कितना, पूरे विश्व के अंदर, यानी पूरा का पूरा आपका विश्व जो है, ग्लोब जो है, उसके अंदर जितना इसबगोल होता है उस अकेले इसबगोल के अंदर राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला जो है आपका जालोर। कौन सा जिला, जालोर। मैंने बताया था ना ये जिला आगे और किसी कार्यों के लिए भी फेमस है। ये जो जालोर है, इस जालोर के अंदर आपका 40% अकेले इसकी कैपेसिटी से प्रोड्यूस होता है। हो सकता है कल मैंने आपको तारा मीरा शब्द बोला हो, हम बात कर रहे हैं बेसिकली इसबगोल के, ना, तो तारा मीरा भूल जाइए, आप इसबगोल याद रखिए। इसबगोल जो है वो जालोर के अंदर पूरे विश्व का 40%, मतलब अगर पूरे विश्व के अंदर 100 ग्राम अगर इसबगोल होता है तो 100 ग्राम में से 40 ग्राम अकेला जालोर प्रोड्यूस कर रहा है और 60 ग्राम पूरा का पूरा बाकी जो है मिल करके कर रहा है, पूरा विश्व। समझा ये बात। तो सोचिए
और इसी के साथ ये भी बता दूं कि जो आपका ये इसबगोल है, ये दवाइयों वगैरह में इसका उपयोग किया जाता है, और ये वैसे तो मसाला है ही है, ठीक है, ये भी ध्यान रखें। तो आप देखिए, धनिया जो है वो आपके कहाँ कहाँ होता है, तो झालावाड़ के अंदर सर्वाधिक इसका उत्पादन होता है, और सीकर, जैसलमेर, जालोर और बारां में भी होता है। जीरा जो है वो आपका जालोर में सर्वाधिक उत्पादन होता है इसका, वैसे दौसा, करौली, झालावाड़, बाड़मेर में भी होता है, लेकिन आपको सर्वाधिक वाला याद रखना है। धनिया कहां पर होगा, झालावाड़ के अंदर। जीरा कहां पर होगा, जालोर के अंदर। मेथी कहाँ की प्रसिद्ध है, नागौर की। ठीक है, इसबगोल जो है वो आपका कहां पर होगा, अब जब पूरे विश्व के अंदर जितना होता है उसका 40% अकेले जालोर में होता है, तो सर्वाधिक इसबगोल कहाँ होगा, जालोर के अंदर। ठीक है, तो ये याद रखना। और इसके आसपास वाला बाड़मेर और करौली में भी हो जाएगा। फिर अपन बात करते हैं मेथी की। तो मेथी जो है वो सर्वाधिक होती तो सीकर जिले के अंदर है। कहां पर, सीकर जिले के अंदर। और फिर प्रतापगढ़ और बीकानेर में, लेकिन प्रसिद्ध जो है वो नागौर की भी है। ठीक है, हल्दी की अगर हम बात करें तो सर्दी के अंदर आप लोग सभी हल्दी की सब्जी जरूर खाते होंगे। ये जो हल्दी है ये सर्वाधिक होती है राजस्थान के अंदर, डूंगरपुर जिले के अंदर। कहां पर होती है, डूंगरपुर जिले के अंदर। ठीक है, फिर भीलवाड़ा, बूंदी और उदयपुर के अंदर भी होती है। भोगीलाल पांड्या जी, क्लियर। हिस्ट्री में भी थोड़ा याद रखना। मिर्च की अगर मैं बात करूं तो मिर्च जो है वो आपके सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, जालोर और करौली के अंदर होती है। अदरक जो आप चाय के अंदर डाल के खाते हैं, मतलब पीते हैं चाय के साथ में, इसका टेस्ट अलग आता है थोड़ा सा। चाय को जो है तीखापन देती है, और इसे सर्दियों में जब हम यूज करते हैं तो एक अलग ही चाय का टेस्ट आता है, मजा आता है पीने का। अदरक जो है वो आपके उदयपुर, डूंगरपुर के अंदर होती है। ठीक है, प्याज की अगर हम बात करें तो प्याज जो है वो आपका ओनियन, सीकर, श्रीगंगानगर और जोधपुर के अंदर होता है। सौंफ की अगर मैं बात करूं तो सौंफ जो है बेसिकली इसे मारवाड़ी में तो वरियाली भी कहते हैं ना, वरियाली को ही सौंफ कहा जाता है। और ये सौंफ जो है हरे कलर की होती है, काफी इसका भी टेस्ट अच्छा होता है। ये जब मतलब अपनी कच्ची अवस्था में होती है, जब मतलब ये सूखती नहीं है, उससे पहले जब ये गीली होती है तब ये मीठी लगती है। बाद में तो जो है इसका उपयोग अपन दवाइयों के अंदर भी करते हैं, इससे वाइन भी बनाई जाती है। ठीक है, हाँ, ये मत सोचना कि इसका केवल अच्छा ही उपयोग है। अच्छा उपयोग तो वाइन भी एक अच्छा उपयोग है, लेकिन वो फिर मिलिट्री वगैरह जो होते हैं ना वहां जाती है, तो इस सौंफ से वाइन भी बनाई जाती है। और ये जो है नागौर, श्रीगंगानगर, जोधपुर में होता है। अपने सिरोही जिले के अंदर भी मेरे खुद के खेत पर भी जो है सौंफ बोई हुई है। ठीक है, अगर मैं बात करूं चुकंदर की, तो चुकंदर जो है वो आपका सीकर और झालावाड़ के अंदर होता है। लहसुन जो है आपका, ये आपका होता है बारां और सीकर के अंदर। इसमें एक और साइंस वाला क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। लहसुन जो होती है इसकी जो सुगंध होती है, इसके अंदर जो आती है ना एकदम से इसकी गंध, वो आती है सल्फर की वजह से, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये थोड़ा सा अपने काम का ये याद रखना, लहसुन के अंदर जो है सल्फर होता है, उसकी वजह से इसकी गंध ऐसी आती है। इसके बाद में बात करूं अजवाइन की, तो अजवाइन जो है अगर पेट दर्द वगैरह होता है तो इसकी जो है खाया जाता है। इसके अलावा अगर आपको सर्दी लगी है ना, तो सर्दी का आप बाकी कोई इलाज करो या मत करो, सर्दी का सबसे फास्ट इलाज जो होता है वो ये होता है कि अजवाइन लीजिए। अजवाइन को थोड़ा सा तवे के ऊपर जो है गर्म कर दीजिए, मतलब थोड़ा सा सेक लीजिए, जलाना नहीं है। और सेक करके उसको किसी सूती कपड़े के अंदर डाल दीजिए, थोड़ा सा ही लेना है ना, इतना ज्यादा नहीं लेना, थोड़ा सा ले करके उसको है ना सोते समय एक दो बार सूंघ लीजिए। आप सुबह तक एकदम जो है सही हो जाएंगे। हाँ, लेकिन जब सूंघोगे तो थोड़ा धीरे धीरे है ना, एकदम से मत सूंघ लेना, वरना पूरा नाक की हालत खराब हो जाती है। मैं इसका यूज करता हूं, इसलिए मुझे ये चीजें पता है, क्योंकि डेली यूज में लाओगे तो आपको ये धीरे धीरे याद भी हो जाते हैं। अब हमें आधी चीजें इसीलिए याद हो गई है। प्रतापगढ़ के अंदर ये जो है अजवाइन सर्वाधिक होता है, उसके बाद उदयपुर में। अब आपको क्या करना है, जैसे घर पे जो है आप खाना बन रहा है तो आप पूछ लीजिए धनिया डाला है क्या। हाँ, घर वाले बोलेंगे हाँ धनिया डाला है, तो आप क्या बोलोगे, अच्छा धनिया जो है सर्वाधिक झालावाड़ में होता है, झालावाड़ से आया होगा अपने यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में आप बोल दो भाई जीरा डाला है क्या। हाँ, जीरा जो है वो पूरे भारत का 60% राजस्थान में प्रोड्यूस होता है, सर्वाधिक जालोर के अंदर होता है ये। ठीक है, इसके बाद में इसबगोल जो है खेती बाड़ी अगर हो रही है जालोर के आसपास वाले हो तो वैसे ही याद हो जाएगा कि, और बाकी जिले याद कर लो। फिर मेथी है, तो मेथी जो है आपके घर पे जो है छाछ यानी कि कड़ी की सब्जी जो बनाई जाती है उसके अंदर डाली जाती है। इसके अलावा मेथी के जो है अपने सर्दी के मौसम के अंदर कई लोग इसके लड्डू भी खाते हैं, इससे हड्डियां मजबूत बनती है ना। जो बूढ़े लोग होते हैं जिनके पैर दर्द की शिकायत होती है, वो मेथी के लड्डू खाया करो तो मजबूती आएगी आपके अंदर। आप बूढ़े तो नहीं हो, लेकिन पैर दर्द की समस्या किसी के हो
तो ये थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। हल्दी जो है आप सब्जी में डालते ही है तो बोल दिया करो भाई डूंगरपुर में सर्वाधिक होती है। मिर्च आपको पता ही है तो सवाई माधोपुर है, भीलवाड़ा है, जालोर है, करौली है, ऐसे नाम याद रखो। अदरक जैसे ही सर्दी आ जाए तो अदरक जो है चाय के अंदर डाली जाएगी तो उदयपुर और डूंगरपुर याद रखो। प्याज आप डेली रूटीन में लेते हो तो सीकर, श्रीगंगानगर और जोधपुर। सौंफ जो है आप कहाँ देख सकते हैं, तो सौंफ जो है आपके अगर आपने कभी कोफ्ते वगैरह जो बनाए जाते हैं ना उसके अंदर डाले जाते हैं, भजिए वगैरह मतलब जिसे पकोड़े कहते हैं, ठीक है, उसके अंदर भी ये डाले जाते हैं, ऐसे याद रखो भाई, और तो क्या। ठीक, तो ये आपके जो है मसाले हो गए। और मसालों के अंदर जो है अपन अभी आगे देखेंगे इनसे संबंधित एक राष्ट्रीय बीजीएम मसाला अनुसंधान केंद्र भी है राजस्थान के अंदर, अजमेर जिले के अंदर। और ये क्वेश्चन आरएएस के अंदर और अलग अलग एग्जाम्स एसआई वगैरह में कई बार रिपीट हो चुका है। तबीजी के अंदर अजमेर में जो है ये आपका संस्थान है। अभी सभी संस्थान में आगे लेकर आऊंगा तब वहां क्लियर हो जाएगा ये। और ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए, हमारे पास में फूलों के उत्पादन की बात कर लेते हैं, यानी कि फ्लोरिकल्चर की बात करते हैं। हाँ, इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी बन जाता है, जैसे देखो अपन ने बात करी कि उद्यान विज्ञान यानी हॉर्टिकल्चर है ना, तो ये याद रखना कि हॉर्टिकल्चर होता है, एग्रीकल्चर यानी कृषि विज्ञान होता है, फ्लोरिकल्चर यानी फूल उत्पादन होता है। क्योंकि कई बार जो है सिंपल सा ये भी दे देते हैं कि एक तरफ आपको हिंदी नाम दे दिया, एक तरफ इंग्लिश के नाम दे दिया और मैच करने को बोल दिया। क्लियर, तो आपको वहां पर जो है थोड़ी सी समस्या नहीं हो, ये याद रखना। फिर हम बात करते हैं देखिए फूल उत्पादन की। फूल यानी कि पुष्प, और जो फूल है वो राजस्थान के अंदर कुछ ही फूल पाए जाते हैं, वैसे राजस्थान में ज्यादा फूल होते नहीं है। अब कौन कौन से फूल होते हैं वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। इसमें भी आपको एक जो फूल है वो थोड़ा सा हिस्ट्री से रिलेटेड है, आप लोगों को पता होगा। कौन सा? अरे भाई ये गुलाब का है ना, गुलाब के फूल से क्या बनाया जाता था? इत्र बना करके। कौन से राजा की जो है सास वो करा करती थी यूज वगैरह, थोड़ा सा आप बताइएगा मुझे कमेंट करके, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ आपको हिस्ट्री भी आती है या नहीं। सभी सब्जेक्ट पढ़ने का यही फायदा होता है कि इंटरलिंक कर पाते हैं और मजा आता है पढ़ने में। अब जैसे मुझे ये जो है पता है कि अच्छा इसका इत्र बनता था और फिर यूज होता था, तो वो सब चीजें फिर अजमेर से लिंक कर देते हैं उसको, तो याद हो जाता है। तो गुलाब जो है वो अजमेर के अंदर होता है, पुष्कर के आसपास ही ज्यादा होता है। फिर चित्तौड़गढ़ और नागौर के अंदर। गेंदा जो है वो आपका अजमेर के अंदर, सिरोटी चित्तौड़गढ़ के अंदर। ये सिरोटी मतलब ये अजमेर का एक पर्टिकुलर कोई प्लेस है ना, डरना मत। जाफरी जो है वो भी अजमेर के अंदर होता है। हजारा जो है वो भी अजमेर, नागौर, दौसा जयपुर के अंदर होता है। गुलदाउदी जो है वो जयपुर के अंदर, उदयपुर के अंदर और कोटा के अंदर होता है। ठीक है, अब आपने यहाँ देखा कि गुलाब है, गेंदा है, जाफरी है और हजारा है। ये जो चार फूल है, ये चारों के चारों फूल आप देखोगे स्टार्टिंग के, तो ये अजमेर के अंदर तो है ही है। इसका एक कारण ये भी है कि आप लोग सभी जानते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी की जो दरगाह है वो कहाँ पर है, तो वो दरगाह जो है आपके अजमेर जिले के अंदर है। और आपको पता होगा कि जो भी ये मुसलमान भाई होते हैं वो क्या करते हैं, तो अपनी दरगाह जहां भी है इनकी, वहां हमेशा ये गुलाब का फूल रखते हैं। आपने देखा होगा गुलाब की माला चढ़ाते हैं। तो इस वजह से जो है गुलाब अजमेर के अंदर सर्वाधिक होता है, वहां पर ये ज्यादा बिकेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसलिए वहां पर जो है इसका आप ऐसे इंटरलिंक करके आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी ऐसा कोई यहाँ पर मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि इसलिए ही भाई ज्यादा होते, नहीं भाई, वो आपको इंटरलिंक करना है केवल। तो अजमेर के अंदर क्या है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी की जो दरगाह है उस वजह से वहां पर जो है उनके ऊपर गुलाब के फूल चढ़ाए जाते हैं, तो इसलिए गुलाब जो है अजमेर में सर्वाधिक होता है। फिर आपका गेंदा जो है वो भी अजमेर में होता है, जाफरी, हजारा, ये सभी जो है अजमेर के अंदर ज्यादा होने का कारण यही है कि वहां पर फूलों का ज्यादा व्यापार होता है, फूलों का ज्यादा उपयोग होता है। ठीक है, तो ये फूल उत्पादन वाला भी आप कॉन्सेप्ट याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। चलिए, इसके बाद में देखिए, मैंने जैसा कि बताया कि कृषि एवं उद्यानिकी से रिलेटेड राजस्थान के अंदर जो अलग अलग संस्थान कार्य कर रहे हैं, उन संस्थानों के हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। जैसे ये राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र जो है तबीजी अजमेर के अंदर है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स के अंदर आ चुका है, तो अब हो सकता है कि उसको एग्जामिनर नहीं पूछे, उसके अलावा जो भी है उनके बारे में पूछ लिया जाए, तो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं तो राज्य कृषि प्रबंध संस्थान यानी कि स्टेट एग्रीकल्चर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो है वो कहां पर है, तो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है आपका दुर्गापुरा जयपुर के अंदर, मैंने इसको देख रखा है। ठीक है, तो दुर्गापुरा जयपुर के अंदर जो है, आप दुर्गापुरा वाले प्लेस पर जाएंगे तो ऑन रोड ही आपको ये वाला ऑफिस
दिख जाएगा राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, ठीक है, स्टेट एग्रीकल्चर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। इसके बाद में दूसरा आ जाता है कृषि प्रशिक्षण केंद्र यानी कि एग्रीकल्चर ट्रेनिंग सेंटर। एग्रीकल्चर ट्रेनिंग सेंटर जो है वो आपका कहां पर है, तो ये आपका है टोंक के अंदर। कहां पर है, टोंक के अंदर। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है सिंचाई प्रबंध एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी कि इरिगेशन जो है उसके मैनेजमेंट को लेकर के और उसके ट्रेनिंग से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूट है वो कहां पर है, तो वो आपका कोटा के अंदर है। क्योंकि कोटा से क्या बहती है, चंबल। चंबल में पानी खूब है तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर सिंचाई का क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट आना चाहिए, सिंचाई कैसे करनी है इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, इसलिए ये कोटा में है, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्ट्रेस सिस्टर्स है ना, तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सिस्टर्स जो है वो कहां पर है, नाता कोटा के अंदर। नानता कोटा के अंदर जो है, सिस्टर्स का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जो खट्टे फल फ्रूट्स हैं उनसे रिलेटेड, ठीक है। तो ये कहां पर होता है, आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सिस्टर्स जो है वो कोटा के अंदर ही है। इसके बाद में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर अनार जो है वो डिंडोल फार्म बस्सी जयपुर के अंदर है। इसके बाद में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर जैतून जो है वो आपका बस्सी फार्म जयपुर के अंदर ही है। और इसके बाद एक और है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खजूर, वो कहां पर है, सागरा भोजका फार्म जैसलमेर के अंदर। तो ये जो है आपको देखो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है चार, ये भी याद रखने हैं। तो पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो खट्टे फल फ्रूट्स यानी कि संतरे नींबू इनके लिए है, वो कहाँ है, कोटा के अंदर। अगर हम बात करें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किसका, तो हमारे अनार का, तो अनार जो है वो कहां पर होता है, तो वो होता है जयपुर के अंदर। इसलिए डिंडोल फार्म और जो बस्सी है वो पर्टिकुलर प्लेस का नाम दे दिया कि डिंडोल फार्म पर बस्सी के अंदर जयपुर जिले में, ठीक है। तो इतना हमें याद नहीं होगा तो भी चलेगा, हमें इतना याद होना चाहिए कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो अनार है वो कहाँ है, तो वो जयपुर के अंदर है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जैतून जो है वो भी कहां पर है, जयपुर के अंदर है। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खजूर कहां पर है, तो खजूर सीधी सी बात है दो जगह होता है, जयपुर और जैसलमेर के अंदर। अब जयपुर के अंदर ऑलरेडी दो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन चुके हैं, तो इसलिए तीसरा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां पर बनाया जाएगा, जयपुर में तो नहीं बनाएंगे, तो हमने इसलिए खजूर वाले को कहां भेज दिया, जैसलमेर के अंदर। आप ऐसे याद रखो। तो दो तो कहां पर है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जयपुर के अंदर। कौन कौन से, अनार और जैतून। अगर हम बात करें सिट्रस की यानी खट्टे फल फ्रूट संतरे वगैरह की, तो वो कोटा भेज दिया हमने। अब बचा एक था, उसको हमने पश्चिमी राजस्थान जैसलमेर के अंदर भेज दिया, ठीक है, खजूर वाले को, ऐसे याद रखेंगे। इसके बाद में अंतरराष्ट्रीय उद्यानिकी नवाचार एवं प्रशिक्षण केंद्र यानी कि इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर इनोवेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर जो है वो आपका जयपुर के अंदर है। फिर हाईटेक एग्रो हॉर्टी रिसर्च एंड डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर जो है वो आपका बस्सी जयपुर के अंदर ही है। इसके बाद में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी संस्थान, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी संस्थान जो है वो बिचवाल बीकानेर के अंदर है। कहां पर है, बिचवाल बीकानेर के अंदर है, ठीक है। तो ये आपके 10 सेंटर हो गए, अभी और भी है आगे, एक बार इनको याद रख लो कि राज्य कृषि प्रबंध संस्थान कहां पर है, तो ये भी आपका दुर्गापुरा जयपुर में है। इसके बाद में कृषि प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है, टोंक के अंदर है। सिंचाई प्रबंध एवं प्रशिक्षण संस्थान कहां है, कोटा के अंदर। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सिट्रस वाला कोटा के अंदर, अनार वाला और जैतून वाला जयपुर के अंदर, खजूर वाला जैसलमेर के अंदर। फिर अंतरराष्ट्रीय उद्यानिकी नवाचार एवं प्रशिक्षण केंद्र, तो नवाचार हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कहां पर होगा, राजस्थान के राजधानी जयपुर पर। फिर हाईटेक एग्रो हॉर्टी रिसर्च एंड डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर, तो हाईटेक है इसलिए ये भी कहां चला गया, जयपुर के अंदर। फिर केंद्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी संस्थान बीचवाल बीकानेर के अंदर है। तो जयपुर के अंदर ज्यादा सेंटर है इसलिए जयपुर वाले एक बार अलग याद कर लो, फिर अलग जिलों वाले एक एक दो ही है तो याद हो जाएंगे। इसके बाद में देखिए आगे और भी है। इसके बाद में हमारे पास में है, ये रहा क्वेश्चन वाला, देखो ये पूछा गया कि राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर के अंदर है। अब अगर आपको बात बताऊं तो इसके अंदर तबीजी के बारे में भी पूछा गया है, इसीलिए हमने सभी सेंटर का एग्जैक्ट लोकेशन भी आपको बता दिया है। तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन याद करने से पहले जिले याद कर लो, फिर एग्जैक्ट लोकेशन भी याद हो जाएगी तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि कई बार इन डेप्थ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। राष्ट्रीय उद्यानिकी अनुसंधान विकास फेडरेशन किशनगढ़ बास अलवर के अंदर है, ठीक है। किशनगढ़ अजमेर के अंदर नहीं है, किशनगढ़ बास अलवर के अंदर वाले की बात कर रहा हूं। फिर इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर इनोवेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर जयपुर के अंदर है, ये आ ही चुका है।
केंद्रीय कृषि फार्म जो है वो सूरतगढ़ श्री गंगानगर के अंदर है। फ्रूट फार्म्स रिसर्च सेंटर जो है वो श्री गंगानगर के अंदर है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, ये क्वेश्चन आपके एपी यानी असिस्टेंट प्रोफेसर सेवर भरतपुर के अंदर है। ये क्वेश्चन आ चुका है, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो ये सेवर की पहाड़ियों पर है, भरतपुर जिले के अंदर। फिर इसके बाद में केंद्रीय मरु शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र जो है, जिसे अपन कहते हैं काजरी, काजरी कहां पर है तो आपको पता होगा, जोधपुर के अंदर। फिर चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, यानी कि आपका चौधरी चरण सिंह नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, विपणन का मतलब होता है मार्केटिंग, मार्केटिंग मतलब जो कृषि है उस कृषि के अंदर जो जो फसलें हो रही है उनकी मार्केटिंग की जाए, पूरे विश्व लेवल पर उनको बताया जाए। इसीलिए आपने देखा होगा अलग अलग प्रकार की जो है मार्केटिंग की अलग अलग स्कीम्स निकाली जा रही है। तो ये जो मार्केटिंग संस्थान है वो भी आपका कहां पर है, जयपुर के अंदर। तो आपको जो है यहाँ पर क्या करना है, 18 संस्थानों में से जयपुर वाले संस्थान कौन कौन से हैं उनको एक अलग कर देना, बाकी जिलों वाले अलग कर देना, और आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। 2-3 बार लिखोगे तो ये सब याद हो जाता है, और याद करना ही पड़ेगा, और कोई इसका तरीका भी नहीं है, क्योंकि सीधे सीधे ही पूछा जा रहा है। अब ये नाम आ जाता है कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है, बताइए। अब इसमें आप क्या करोगे, कोई दिमाग लगाने की बात ही नहीं रही। अगर आपको याद है कि भरतपुर के अंदर है, सेवर की पहाड़ियों पर सेवर में, तो आंसर सेवर टिक कर दोगे, या भिलवाड़ा, सॉरी भरतपुर। अदरवाइज तो फिर दूसरा जिला कुछ भी टिक करके आओगे, गलत होगा। ठीक है, तो इसलिए आपको पर्टिकुलर ये तो सीधे सीधे याद होने चाहिए। चलिए इसको याद कर लीजिएगा, फिर अपन आगे बात करते हैं। अब ये आपने जो है संस्थान देख लिए, आपने हॉर्टिकल्चर को समझ लिया। अब हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड राजस्थान के अंदर जो आपकी अलग अलग राज्य सरकारों के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है ना, उन प्रोग्राम के बारे में अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 1-2 योजनाएं हैं जो आपको विशेष है, याद रखनी पड़ेगी, और वो कितने जिलों में चलाई जा रही है, उनके अंदर केंद्र का और राज्य का अनुपात क्या है, बस ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आपके स्पष्ट लिखा हुआ है राजस्थान के विशेष संदर्भ में, तो वहां पर जो है ये योजनाएं भी पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हम तो सीधे सीधे इकोनॉमिक सर्वे से उठाकर लेकर आए हैं, आपको पता ही है। देखिए ये रही पहली आपकी योजना कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन, यानी कि नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। अब ये नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन जो है ये क्या है, तो बेसिकली राज्य के अंदर हमने 24 जिले में, कितने, राज्य के अंदर 50 जिलों में से 24 जिलों के अंदर, है ना। क्या सर ये बात सही है, नहीं भाई, पुराने जो 33 जिले थे उन 33 जिलों में से 24 जिले, है ना। नए वालों जिलों के अकॉर्डिंग कुछ कुछ चीजें दे रखी है, कुछ चीजें नहीं दे रखी। ये राष्ट्रीय बागवानी मिशन जो है ये पुराने जिलों के अकॉर्डिंग ही है। तो 33 जिलों में से 24 जिलों के अंदर ये चलाई जा रही है। कहां कहां पर, तो जयपुर, अजमेर, अलवर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां, झालावाड़, जोधपुर, पाली, जालोर, बाड़मेर, नागौर, बांसवाड़ा, टोंक, करौली, सवाई माधोपुर, डूंगरपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, झुंझुनू, सिरोही, जैसलमेर, श्री गंगानगर। क्लियर, ये नाम आपको जो है जिले वाले याद हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं याद हो तो कोई नहीं। इतना याद रखना, राष्ट्रीय बागवानी मिशन जो है राजस्थान के 24 जिलों के अंदर संचालित है। कौन कौन से 24 जिले हैं, तो वो आपको यहाँ पर नाम याद हो जाए तो ठीक है, नहीं याद हो तो पहले 24 जिले हैं ये याद हो जाएगा तो भी काम हो जाएगा। हाँ, कई बार जो है ऐसा पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से जिले में संचालित नहीं है, तो आप क्या करो, 24 जिलों के नाम याद रखने से बढ़िया है कि 33 में से 24 को हटा दीजिए, बचे कितने जिले, केवल और केवल 9 जिले। कितने बचेंगे, 9 जिले। उन 9 जिलों के नाम आप याद रख लो ट्रिक से, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब वो 9 जिले जो है आपको खुद ढूंढने पड़ेंगे, थोड़ी सी मेहनत आप करोगे तभी तो मजा आएगा आपको पढ़ने में, तभी तो आपको पता चलेगा कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन क्या है। ठीक है, तो 9 जिले आप इसमें से हटा देना और आप जो है याद कर लेना। फिर देखिए इसके अंदर क्या किया जाता है, तो फल है, मसाले हैं, फूलों के क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए इस योजना को चलाया जा रहा है। तो इसके अंदर आपको बस इतना याद रखना है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन जो है 24 जिलों के अंदर संचालित है। और क्यों संचालित है, तो ऐसा कोई पूछने का चांस है नहीं, लेकिन ये अगर आरएस मेंस में आता है तो वहां ये लिखना पड़ता है कि ये फल है, फूल है, मसाले हैं, औषधि है, उनके उत्पादन में, उनके क्षेत्रफल में, उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए इस योजना को चलाया जा रहा है। ठीक, चलो ये था राष्ट्रीय बागवानी मिशन। इसके बाद में आ जाता है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई।
क्योंकि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक अलग है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई एक अलग है, PMKSY। क्या? PMKSY। MI की अपन बात कर रहे हैं, माइक्रो इरिगेशन की बात कर रहे हैं, सूक्ष्म सिंचाई की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है तो देखिए, ये जो है राज्य के अंदर आपको पता होगा, इसमें पूरी लैंग्वेज एज इट इज लिखी हुई लाई है, लेकिन क्या याद रखना है वो मैं भी आपको बता दूंगा, वो ही याद रखना, पूरा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। राज्य में जल एक सीमित और बहुमूल्य संसाधन है, सभी को पता है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। इस दृष्टि से पानी को बचाने के लिए, फसल उत्पादकता एवं गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हमने क्या करा है, तो लघु सिंचाई पद्धति में ड्रिप और फुहारा सिंचाई जो है उसको प्रभावी तरीके से जो है हमने लागू करने की कोशिश की है, और इससे क्या होगा, प्रभावी जल प्रबंधन की व्यवस्था भी होगी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जल का अपव्यय नहीं हो या खेती के अंदर जल के प्रभावी प्रबंधन के लिए हम क्या कर सकते हैं या कौन सी विधि अपनाई जा रही है। तो ड्रिप एवं फुहारा सिंचाई पद्धति को जो है अपन अभी उपयोग में ले रहे हैं, तो एक तो ये पूछा जा सकता है। इसके बाद में इसके अंदर जो है केंद्र और राज्य सरकार का जो अनुपात है वो कितना है, 60-40 का है, यानी केंद्र सरकार जो है इसमें 60 रुपए देगी अगर 100 रुपए खर्च हो रहे हैं तो, और स्टेट जो है राजस्थान सरकार जो है वो देगी 40 रुपए। तो ये CS कितना है, 60-40 है। क्लियर, बस इतना याद रखना है। फिर इसके लिए जो है राज्य सरकार ने अपनी तरफ से और भी कुछ अनुदान देने की घोषणा करी है, यानी हम जो है 60-40 के रेशियो के अलावा भी हम अपनी तरफ से और कुछ देंगे, मतलब वो अल्टीमेटली 40% से भी ज्यादा देना चाहते हैं। और कुछ याद नहीं रखना, तो इसमें दो चीजें याद रखना, जल प्रबंधन के लिए हमने जो है क्या कर रखा है, तो ड्रिप एवं फुहारा सिंचाई पद्धति अपनाई है, और दूसरा ये याद रखना है कि हम इसमें 40% राज्य सरकार का लेंगे और 60% केंद्र सरकार का। इसके बाद देखिए आगे, नेक्स्ट हमारे पास में आ जाता है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, यानी RKVY, राष्ट्रीय नेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट योजना की अपन बात कर रहे हैं। तो अब इसमें क्या है, तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत हमने 2023-24 के अंदर बोले 104 करोड़ खर्च किए हैं, ये हमें याद नहीं रखना। इसके अंतर्गत हमें याद ये रखना है कि खजूर की खेती राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन से वंचित जिलों में उद्यानिकी विकास कार्यक्रम, शहरी क्षेत्रों में वेजिटेबल क्लस्टर, झालावाड़, धौलपुर, टोंक, बुद्धि और चित्तौड़गढ़ और सवाई माधोपुर के अंदर उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना, और उत्कृष्टता केंद्र बस्सी जयपुर व नानता कोटा का सुदृढ़ीकरण और संरक्षित खेती को प्रोत्साहन एवं विकास करने की हमने कोशिश करी है। अब इसमें से याद क्या रखना है, डाटा जो है जितने पैसे खर्च किए जाते हैं वो हमें याद नहीं रखना है, वो बहस करने के लिए इसमें बताया जाता है कि हमने 104 करोड़ खर्च किए, तो फिर जो है विपक्ष वाले इसमें पूछते हैं कि भाई कहाँ कहाँ किए, क्या किया, वो अपने को नहीं पढ़ना है। हमें इसके अंदर ये याद रखना है कि अभी और जो है उत्कृष्टता केंद्र कहां पर बनाए जाएंगे। तो पहले से राजस्थान में 2 उत्कृष्टता केंद्र है, एक जयपुर के अंदर और एक नांदा कोटा के अंदर। इसके अलावा जो है उत्कृष्टता केंद्र कहां बनाए जाएंगे, तो आपको याद रखना है झालावाड़ जिले के अंदर, धौलपुर के अंदर, टोंक में, बूंदी में, चित्तौड़गढ़ में और सवाई माधोपुर के अंदर जो है इनकी स्थापना करेंगे हम, ऐसा कहा है। और जो है आपके राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन जो है उससे जितने जिले वंचित रह गए हैं वहां पर भी उद्यानिकी विकास को लेकर के हम जो है प्रयास करेंगे। तो इसमें हमें याद इतना ही रखना है, उत्कृष्टता केंद्र और कहां पर स्थापित किए जाएंगे और कहां पर है। तो जयपुर और कोटा में 2 जगह तो है ऑलरेडी, अब और कहां पर, तो देखो जयपुर में एक बस्सी और कोटा में नानता, ये 2 नाम भी अंदर वाली प्लेस के भी याद रखें। फिर कहां कहां पर और होने वाले हैं, तो झालावाड़ में, धौलपुर में, टोंक में, बूंदी में, चित्तौड़गढ़ में और सवाई माधोपुर में। ठीक, चलो इसके बाद में एक बात और छोटी सी याद रखिएगा कि राज्य के अंदर जो है महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना 2015 जो है उसे भी लागू कर दी गई है। इसके अंदर समय समय पर जो है किसानों के लिए अलग अलग इसमें लाभ है, पूरा डिटेल में अपन जो है जब इकोनॉमिक सर्वे अपन पढ़ने वाले हैं उसके अंदर पढ़ाया जाएगा, साइंस में इसका ज्यादा उपयोग नहीं है। तो ये था आपका उद्यान विज्ञान हॉर्टिकल्चर साइंस, जिसको अपन ने अच्छे से समझ लिया है करंट सिनेरियो के साथ में, यानी करंट में राजस्थान सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है, जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो पूरा इसके अंदर आपको कवर करवा दिया है। इतना आपका याद हो जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा
और भी चीजें जो है अपन पढ़ते रहेंगे लगातार। इसके अंदर जो जो है नई नई चीजें आएगी तो वो मैं बताता रहूंगा, आपका एग्जाम होगा तब तक। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अब अगली क्लास के अंदर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी।